श्री कृष्ण सिंह के जयंती का जो कार्यक्रम है वो पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी जो कार्यक्रम हुआ, कह सकते हैं तमाम बीजेपी के नेता जो है इसमें जुटे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खुद इसमें शामिल हुए और कह सकते हैं कि यहाँ से एक मांग उठी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। आज जो तमाम दिग्गज जुटे, तमाम बीजेपी के नेता जुटे, तमाम जो कह सकते हैं जो सूरमा वो जुटे, उसमें देवीलाल भी शामिल रहे। हाल के दिनों में प्रयागराज का दौरा किया है और वहाँ पे जिस तरीके से जो वैश्य जो सम्मेलन रहा, जो महाराजा अग्रसेन जो उनको लेकर जो सम्मेलन रहा उसमें शिरकत किया और अपने व्यस्त दिनचर्या में इन्होंने वक्त निकाला मुजफ्फरपुर के लिए और यहाँ शामिल हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह में। चूँकि इनके दिल के आसपास डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बसते हैं, आज इन्होंने शिरकत किया और इन्होंने मंच से जनता को संबोधित भी किया। भारत रत्न देने की मांग उठी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। साथ ही देवीलाल जी ने कहा कि अगले साल बड़े व्यापक पैमाने पर अगर सारी चीजें हो जाती हैं तो मुजफ्फरपुर में एक बड़े स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। देवीलाल जी, और क्या क्या आपको लगता है कि मंच पर से जो चीजें रह गई वो कुछ कहना छूट गया हो? भारत रत्न देने की जो बात है और आपने जो कहा कि व्यापक पैमाने पर हम मनाएंगे, तो उसके बीच में किन किन चीजों को दूर करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, बिहार केसरी के नाम से लोग जानते हैं और हमारे नेता भी लोग जो आए इस कार्यक्रम को मनाने के लिए, श्री कृष्ण सिंह की जयंती, उसमें उनको बिहार केसरी के अलावा शेरे बिहार भी कहा करते थे। शेरे बिहार किसी ने नहीं कहा और शेरे बिहार की उपाधि और बिहार केसरी की उपाधि अगर किसी को मिली है तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की वो मिली है। उनके क्रियाकलापों, उनके जो 20 साल की जो अवधि थी, उस अवधि में उन्होंने इस बिहार में सुई से लेकर जहाज बनाने का कारखाना लगाया था और उन्होंने एक सपना पाला था और वो सपना पाला था कि इसलिए 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के और 20 साल तक लगातार रहे। इस बीच में कहीं कोई खंडित नहीं हुआ। तो 4 साल तक, 4 टर्म तक, 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहकर बिहार वासियों को गौरवान्वित किया। उस समय समरस समाज की उन्होंने भाव लेकर, राजनीति को लेकर चला था, जिसमें समरस समाज में अगर आप पिछड़ा, दलित, अकलियत सारे लोग थे। लेकिन अभी के समय में सारे लोग राजनीति करने के लिए जाति से जाति को तोड़ रहे हैं, धर्म को धर्म से तोड़ रहे हैं। तो ये आखिर ये कब तक चलेगा राजनीति? और मैं कहना चाहता हूँ कि श्री बाबू की जयंती पर मैं आज बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा बात है कि श्री बाबू समरस समाज के होते हुए भी पूरे बिहार के पोषक थे, पूरे बिहार वासियों के पोषक थे। लेकिन उनके हटने के बाद आज हमको लगता है कि वह जो श्री बाबू का एक धारा था सबको लेकर चलने का, वह पोषक समाज था, पोषक थे, वो समाज के पोषक थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये समाज हमको लगता है शोषण और तोषक हो गया। शोषण का मतलब आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और तोषक का मतलब आप समझ रहे हैं, सुख समृद्धि, सुख में जो है विलासिता में लीन हो गए। देवीलाल जी वो शख्सियत जिन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा बुलंद किया। सबसे पहले इनके ही कलम से, इनके ही पेन से ये शब्द निकला और ये गुंजायमान हुआ पूरे विश्व में। इनकी मौजूदगी मंच पर बहुत कुछ कह जाती है। मंच पर मौजूद भी रहे देवीलाल जी। देवीलाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा। इन्होंने कहा कि बीच का जो वक्त है, अगर केसरी जो बिहार केसरी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनको अगर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके लिए कुछ हमने कार्य किया, तो अगले साल भव्य जो समारोह है, कह सकते हैं जलसा, वो मुजफ्फरपुर में आयोजित होगा, बड़े स्टेडियम में होगा। तो सर, इसके बीच में किन किन दुश्वारियों को देखते हैं आप और कैसे वो सारी दुश्वारियां दूर होंगी? देखिए, पहले की राजनीति मूल्यों की राजनीति होती थी। मूल्यों की राजनीति श्री कृष्ण बाबू के जाने के बाद खत्म हो गई इस बिहार से। तो अभी जो ये 5 दशक बीता है, आप देखिए कितने मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन श्री बाबू 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे
तो जो मूल्यों की उन्होंने राजनीति किया है ना, वो मूल्य की राजनीति अभी के राजनीति में कोई नहीं कर पा रहा। वो सबको लेके चलते थे। आज सबको लेके चलने वाला जो पार्टी आगे आएगा वो निश्चित रूप से बिहार की कुर्सी पर और बिहार बिल्कुल पर राज बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, देवीलाल जी मंच से संबोधित कर रहे हैं आम जनता को। तस्वीरों के जरिए भी देखिए और इनके भाषण को भी सुनिए। कुछ अंश हम आपको सुना भी रहे हैं। किस तरीके से कम वक्त रहते हुए भी इन्होंने तमाम जनता को, तमाम लोगों को संबोधित किया और बिहार केसरी के बारे में बताया कि किस तरीके के व्यक्तित्व थे और किस तरीके के पर्सनैलिटी थे। एक बड़ा अहम सवाल देवीलाल जी से, क्या बिहार केसरी ही काफ़ी है? बिहार से बहुत विभूतियों ने बिहार का नाम रोशन किया, बिहार से बहुत विभूति आगे निकले जिन्होंने नाम रोशन किया देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर। उन सबको भी तो मिलना चाहिए सर। देखिए, भारत रत्न की अगर उपाधि की मांग आज यहाँ से की गई है तो निश्चित रूप से वो इसके लायक है। और लायक ही नहीं, मैं इनको कहता हूँ कि जो आज इस नाद से, आज इस मीटिंग से जो शंख फूका गया है, यह शंखनाद दिल्ली तक गुजेगा और निश्चित रूप से 2023 में और 24 में एक समरस समाज को लेकर, और जो आयोजक हैं मेरे जैसे लोगों को, जो शोषित वंचित मजलूमों को लेकर चलने वाला है, अगर उसको मर्यादा में रखकर साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित आने वाले समय में मैं नेहरू स्टेडियम में 10,000 का भी इकट्ठा करके दिखा दूंगा कि राजनीति कैसे होती है और कृष्ण बाबू फिर से कैसे लोग पैदा लेते हैं इस धरती पर। ये धरती है, यह प्राकृतिक है ना। अभी तक ये 50 साल हो गए श्री बाबू को मुख्यमंत्री के पद से हटे हुए 50 साल आज होने जा रहे हैं, लेकिन इस धरती और प्राकृतिक ने वैसा उपज नहीं दिया जिसके कारण आज लोग विचलित हैं, श्री बाबू को याद कर रहे हैं। अगर वो अच्छे कर्म करते, समरस समाज को लेकर यहाँ के राजनीति करने वाले लेकर चलते तो आज वह दिन नहीं देखना पड़ता। ये दिन निश्चित रूप से अब जो आने वाले हैं, जो सबको लेके चलेगा, वो निश्चित ही रूप से वह बिहार के ऊपर और देश के ऊपर गद्दी पर राज करेगा। बिल्कुल, बिहार केसरी के बारे में जो बताया देवीलाल जी ने वो काबिल तारीफ है और कह सकते हैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित रहे। इनका कहना है कि भारत रत्न की जो मांग उठी है मुजफ्फरपुर शहर से, वो बहुत जल्द पूरा होगा। और एक बात हम आपको, तमाम दर्शकों को फिर से बता दें कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा बुलंद किया, जो नारा लिखा देवीलाल जी ने, आज इन्हीं के जो ये भूमि है, जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ से बिहार केसरी को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी उठी है। तो एपिसेंटर में जद में देवीलाल जी ही हैं।